गीत दे रहा हूँ, सुनिए सुनिए शर्मा जी पेन कापी ले लो होगा एक गाना बजा। कौन सा? अब दिल लगता कहीं ना अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना मुश्किल होगा जीना तेरे बिना आ मिलकर वादा कर ले जब तक दम में आ मिलकर वादा कर ले जब तक दम में दम और साथ कभी ना छोड़े चाहे खुशियां हो या पल अगर जिंदगी हो अगर जिंदगी हो तेरे संग हो समझिए अगर जिंदगी हो तेरे संग हो अगर मौत हो तो वो हो तुमसे पहले समझते रहिए अगर मौत हो तो वो हो तुमसे पहले बलमा 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 रावत जी, योगेंद्र भैया, शर्मा जी, मैदीप भैया, सुनिए इस गीत को एक प्रयास सुना रहा हूं। अगर आपको अच्छा प्रयास लगे नंदिनी जरूर सुनना, गीत को जरूर सुनना। अब नहीं कहूंगा कि गीत में कुछ नहीं था, अब नहीं कहूंगा भाई, अब नहीं कहूंगा उसमें कुछ नहीं था, यदि सोचा जाता तो उस गीत में कुछ नहीं था। आपका एकदम सीधा साधा था और सीधा साधा उत्तर था। लेकिन चलिए ठीक है, लेकिन अब नहीं कहूंगा कि कुछ नहीं था। आपका अब हम कहेंगे इसमें बहुत कुछ है। अब तो हम यही कहेंगे इसमें बहुत कुछ है। आपका पूरा मंडल मिलके लिखी है। हाँ, यह है गर्मा गर्म गाना बजाना। सुनिए, हरी ले हरी श्री ले पाए बेटे वाह, ये है बारीकियां। शर्मा जी, थोड़ा सा हमारी तरफ भी देख लिया करो। अरे हरी श्री ले पाए, जब समुद्र मंथन हुआ लक्ष्मी माता निकली तो हरी
हरी श्री ले पाए तो बन गए श्री हरि। समझते रहिए गाने को। हरी श्री ने पाए तो बन गए श्री हरि। जैसे पहले गाना सुन लीजिए वरना फालतू में पेज खराब होंगे महाराज। क्या बात है भाई साहब। जय हो जय हो जय हो। ये हुआ भरत मिलाप। नौ युवक एक होनहार राइटर जो कीर्तन की दुनिया में बहुत अच्छा राइटर, बहुत अच्छा कवि, बहुत अच्छा राइटर, छोटा भाई महदीप खरे, हृदय अभिनंदन है तुम्हारा और मेरी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद है। जय हो जय हो जय हो। राधे राधे। जय हो। और ये बहुत अच्छा कीर्तनकार छोटा भाई रमेश सरल जी, जो एक क्षमा करे रमेश सुगम जी, जो एक बहुत अच्छे कीर्तनकार है, मेरे छोटे भाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। कीर्तन की दुनिया में एक अनोखा नाम रोशन कर रहे हैं इस समय। बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। सुनिए, अरे हरी श्री ले पाए तो हो गए श्री हरि। अब हर लाइन पे ध्यान दीजिएगा। और हरि बने नर जब से, हरि बने नर जब से तो बन गए हैं नर हरि। हरि श्री ने पाए तो बन गए श्री हरि। और हरि बने नर जब से तो बन गए हैं नर हरि। अब सुनिए, अब सुनिए। शेष सैया पर लेटे, शर्मा जी, शेष सैया पर लेटे, अरे बैठी है, बैठी परम प्रिय। भगवान विष्णु शेष सैया पर लेटे हैं, माता लक्ष्मी जी बैठी है। तो सीन दिखा रहा हूं, एक चित्र दिखा रहा हूं। अरे शेष सैया पर लेटे बैठी है परम प्रिय, तो प्रिया पिया सेवा में थी दोनों हाथ किए। इसमें ऑडियो वीडियो दोनों चल रहा है। होगा, देखिए और लिखिए। ऑडियो वीडियो शर्मा जी दोनों चल रहा है। अब कैसे? एक बार देखें फिर लिखें। शेष सैया पर लेटे बैठी है परम प्रिय, और प्रिया पिया सेवा में थी दोनों हाथ किए। वो प्रिया कौन थी? वो प्रिया कौन थी? पद्मा। उसका एक नाम है पद्मा। समझते रहिए। उसका लक्ष्मी का एक नाम है पद्मा। तो पद्मा, और दोनों हाथ कहां किए हैं? पद्मा। पद्मा। गाने को समझिए पहले। डबल लॉल चल रहे हैं। देखिए और लिखिए। शेष सैया पर बैठी है, बैठी परम प्रिय, और प्रिया पिया सेवा में थी दोनों हाथ किए। पद्मा, 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 दक्ष को प्रजापति बना दिया गया। शर्मा जी, दक्ष को प्रजापति बना दिया गया, और जब प्रजापति बना दिया गया, अरे दक्ष बन गए थे जब प्रजा के प्रजापति। अरे
दक्ष बन गए थे जब प्रजा के प्रजापति, तो प्रजापति बनने की खुशी में एक समारोह रखा दक्ष प्रजापति ने। सभी देवताएं, ऋषि मुनि आए, भगवान भोलेनाथ आए, सभी बैठे हैं। और जब दक्ष प्रजापति अपने कक्ष से उस सभा में आए, सभी देवता तो उठ गए, लेकिन भगवान शंकर नहीं उठे। जब शंकर नहीं उठे, जब शंकर खड़े नहीं हुए, तो भूल गए कि मेरे पूज्य है उमा पति। भूल गए कि ये मैं इनको पहले पूछ चुका हूं। जो मेरे पूज्य हैं, जो महादेव हैं, जो जगतपति है, जो महादेव जगन्नाथ हैं, वो मेरे आने से क्यों खड़े होंगे? क्यों खड़े होंगे? नहीं खड़े हुए। जब नहीं खड़े हुए तो दक्ष नाराज हो गए। तो प्रभुता पाए के ही मध नाही दक्ष में आज दिखा। अरे प्रभुता पाए के ही मध नाही, अरे दक्ष में आज दिखा। तो स्यो यदि खड़े हुए ना, अरे स्यो यदि खड़े हुए ना, तो स्यो को नहीं झुका। कौन नहीं झुका? दक्ष। कौन नहीं झुका? दक्ष नहीं झुके शिव को। और यहां तक कि जब यज्ञ किया तो शिव को निमंत्रण भी नहीं दिया, निमंत्रण भी नहीं दिया। तो फिर मेरी वही लाइन कर रही है, क्यों नहीं झुका? कहां नहीं झुका? पद्मा पद्मा। समझा? शंकर जी के पद में नहीं झुका। काहे में नहीं झुका? जब से उनको पद मिल गया। पद में उनका नाम ही था पद्मा। वो दोनों हाथ किए थी पद्मा, वो नहीं झुका पद्मा, क्योंकि वो पा गए थे, आ गए थे पद्मा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो महाराज जी। परम पूजनीय जिनको मैं बड़ा भाई मानता हूँ, गुरुतुल्य मानता हूँ, भूपेंद्र रावत जी, आपके कर कमलों से आशीर्वाद स्वरूप ये पुष्पहार और ये 201 रुपया का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हृदय से नमन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। योगेंद्र भैया मेरे छोटे भाई है, बहुत प्रिय भाई है, मेरे हृदयांश है। इस गीत पर प्रसन्न होकर के योगेंद्र भैया ने भी 201 रुपया का आशीर्वाद क्या कहें, प्रेम प्रसूल है, मुझसे वे छोटे हैं। वो हृदय अभिनंदन है योगेंद्र भैया। जहां कहीं भी कार्यक्रम होता है जरूर सभी लोग पधारते हैं और इतना उत्साह वर्धन करते हैं कलाकारों का कि निश्चित रूप से आप जैसे महान श्रोता जब तक हैं, जब तक ये कीर्तन जिंदा रहेगी, जब तक मैं दीप भैया, योगेंद्र भैया, रावत जी, पद्मा नाम था, दोनों हाथ लगे थे पद्मा। दक्ष पहुंच गए पद्मा, तो नहीं झुके शिव के पद्मा। लेकिन अब प्रभास क्षेत्र में कन्हैया बैठे थे, प्रभास क्षेत्र में कन्हैया बैठे थे, तो वही बाली जो जरा नाम का बहेलिया बना था, वही वाली जो जरा नाम का बहेलिया बना था, जरा ने अपने मन में उस बहेलिया का नाम था जरा। और जरा ने अपने मन में
बिचारा जरा क्या बात है। अरे जरा ने अपने मन में न बिचारा जरा, जरा समझ तो लेता कि ये हैरान है कि कन्हैया बैठे हैं। अरे जरा समझ तो लेता कि क्या है माँ जरा, जरा समझ तो लेता कि क्या है माँ जरा, समझ तो लेता क्या है माँ जरा, समझ तो लेता क्या है माँ अरे जरा की जरा सी गलती ने, जरा की जरा, योगेंद्र भैया लाइन निकल जाएगी। अरे जरा की जरा सी गलती ने इस जग को हिला दिया। द्वापर में जब मृग का तलवा समझ करके जरा नाम के बहेलिया ने कृष्ण के ऊपर बाण चला दिया तो हुआ क्या? अरे जरा की जरा सी गलती ने इस जग को हिला दिया और हिरण समझ कर उसने सर अपना चला दिया। दीपक भैया काहे में चला दिया? पद में पद के अंदर यहाँ भी तो पद्मा आपका समझते रहे। पद्मा और पद के अंदर पदम थी तो पद्मा कलयुग में प्रसंग दे रहा हूं क्योंकि ये गीत केवल एक युगी नहीं है, ये गीत चारों युगी है। सतयुग में पद्मा पद्मा, त्रेता में पद्मा पद्मा, द्वापर में पद्मा पद्मा, अब आइए कलयुग में दे रहा हूं पद्मा पद्मा। अब कैसे कैसे लिखिए महाराज। एक मंदिर में सूरदास जी रोज दर्शन करने जाया करते थे। जब सूरदास जी रोज दर्शन करने जाते थे तो सूरदास अंधे थे। वहां के पुजारी और अन्य दर्शक लोग रोज पूछते थे, बताइए सूरदास जी आज भगवान ने कौन सा श्रृंगार किया है? तो सूरदास जी बता देते थे आज भगवान को हरा श्रृंगार किया गया है, बिना देखे बता देते थे। एक दिन वहां के पुजारी ने, वहां के लोगों ने भगवान को बिल्कुल नंग धड़ंग कर दिया, कोई कपड़ा नहीं, कोई श्रृंगार नहीं किया कन्हैया को। और सूरदास जी आए तो कहा गया कि बताइए सूरदास जी आज भगवान ने कौन सा श्रृंगार किया है? सूरदास जी ने एक पद लिख दिया। भैया एक पद लिख दिया सूरदास जी ने, देखे हैं मैंने आज हरि नंगम नंगा। जब ये पद लिख दिया सूरदास जी ने तो वहां के लोग, पुजारी जी और वहां के लोग सब सूरदास के चरणों में गिर पड़े कि मान गए सूरदास जी, आंखें ना होते हुए भी आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो मेरी लाइन कह रही है, सुनिए। अरे सूरदास ने समझा सबके मन चंगा है। क्या बात है। और जब उनसे पूछा गया कौन सा श्रृंगार है तो छवि वर्णो किस तरह हरि नंगम नंगा, चित्त चोर का चित्तन सो सब चकराते हैं।
बिना देखे सूरदास ने सब कुछ बता दिया। तो चित्त चोर का चित्रण सुनकर चकराते हैं और कहे मन चला तत्क्षण ही और सब गिर जाते हैं। काहे में गिर जाते हैं? काहे में गिर जाते हैं? पद और एक पद्मा पद्मा समझते रहिए। पद्मा अब पद्मा पद्मा बहुत बहुत धन्यवाद है सभी की तालियों के लिए हृदय से नमन। अभी आप सभी लोगों ने सुना है, सुना बेटे सुना। सम्मानीय सुना बेटे, देखा भी है दोनों काम। हाँ बेटा चाचा जी मत कहना। पहले रिश्ता फिक्स करो। रात भर में रिश्ते 4 बदलेंगे। मैंने आपको चाचा जी कह दिया, को मंचला जी कह दिया, तो आप बुरा मान गए। पिता बहुत बुरा बेटे। पिता को दोस्त बड़े भी कहते हैं। बड़े भैया का दर्जा दे दिया, तो आपने कहा आखिर पूरी रात्रि में हम तुमसे कौन सा रिश्ता माने। हैं मेरे जिगर का छल्ला। शायद आदरणीय चाचा जी, जो आपको हमारे श्रोताओं ने पद दिया है, उस पद का नाम है मंचला। ये है, वाह क्या बात है बेटे। ये सम्मानित नाम है। ये सम्मानित नाम है, तो मैंने आपको मंचला जी कहा है। और रही बात चाचा जी की, तो मैंने कहा था कि चाचा जी, चाचा और पिता दोनों एक ही हैं, और तो इस नाते से मैं आपकी पुत्री यानी कि बेटी हुई हूँ। अब बड़ा भाई भी पिता तुल्य होता है। फिर आप कहने लगे कि आपने फिर भैया बना दिया मुझे। चलो आगे चलो। तो बड़ा भाई भी पिता के तुल्य होता है। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। इसीलिए थोड़ा सोच लीजिएगा। सब पता है बेटा उनको। तो फिर जो रिश्ता आपको अच्छा लग रहा है, मेरे लिए वही अच्छा है। बहुत बढ़िया है। वो चाहे पुत्री का रिश्ता आप मुझसे निभाएं, चाहे जो आपके मन में अच्छा लगे, मैं आपके सभी रिश्ते का स्वागत कर रही हूँ। हाँ जाकी रही भावना जैसी। बिल्कुल सत्य बात है। आइएगा, बढ़िया सा चक्र आप सभी लोगों ने सुना है। सुना बेटे सुना। सम्मानीय, अब क्या करें, आपका नाम ही ऐसा है कि होंठों पर चला आता है। नहीं बेटा चाचा जी ही कहो। हमारे श्रोताओं ने इतना प्रेम आपको दिया है कि आप इन सभी लोगों के प्रेम से जेपी से मंचला जी हो गए। तो हर बार मंचला जी निकल आता है। कोई बात नहीं, बुरा मत मानिएगा। हाँ, कह रहे थे जिस समय मैं अपने पे आ जाऊं तो हवा निकल जाएगी। ज्यादा बोलेंगे तो हवा तो निकलेगी ही। ऐसा नहीं है, यहाँ फाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, तो आप हवा मत निकालिएगा।
अपने पास रखें जो आप अपने साथ लाए हैं। हालांकि एक गीत मैंने अपनी ओर से गाया था कौन सा? जिसमें आपने बहुत सारी टीका टिप्पणियां की हैं, बिल्कुल बेटे की हैं। लेकिन मैं आपसे छोटी हूं, बस कुछ कहना चाहती हूं उन्हीं क्या? टिप्पणियों के माध्यम से। मैंने गीत दिया, आप खड़े हुए कहने लगे हमें तो लग रहा था कि हम अपना सामान बांध करके लगता है कि चंद्रा पहुंच जाएंगे। एक गीत मेरी ओर से पढ़ा गया था और ये बात सत्य है आदरणीय रावत भैया जी। पहले ही मैंने बोल रखा था कि आदरणीय मंचला जी, मेरे गीत में कुछ नहीं है, मेरे गीत में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सुनिएगा, सिर्फ एक पंक्ति इशारा कर रही हूं। सब कुछ थोड़ी ना बता देते। और बोले भरत भैया कपिवर ने मुझको बोले भरत भैया कपिवर ने मुझको मौत के मुंह से बचाया है। बहुत बढ़िया। पहला मुहावरा मौत के मुंह से बचाना। और सुनिएगा, ये कौन लिखेगा? डूबते को तिनके का सहारा। दूसरा मुहावरा, डूबते को तिनके का सहारा होता वैसे पाया है। और सुनिए, अरे जिसने प्रभु की खबर सुनाई, कि जिसने प्रभु की खबर सुनाई नैया मेरी बचाई। तीसरा मुहावरा, नैया बचाना। क्या बात है। लेकिन आदरणीय चाचा जी, खड़े होकर के आप बहुत बोल जाते हैं, और क्या? छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर तो वही बात हो गई कि छोटी छोटी बातों पर तो मुंह ना फुलाया कर। अपना माल और का गोलमाल। आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन आपकी ओर से तभी तो आपके लिए जवाबी की ओर खड़े हैं। लेकिन जो भी प्रयास आपका आया है, बस इतना चाहती हूं क्या? कि अगर स्वयं में आप बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं, अगर आप लाना चाहते बहुत से मुहावरे लेकर आ जाते आप, लेकिन आइएगा, कुछ नहीं है, बस मेरा इशारा ही आपके लिए बहुत। आइएगा, एक गीत और आपकी ओर से आया है। अरे के जब तक ये दुनिया आलम रहे, क्या बात है। चाचा जी, ये आपके घर का लिखा हुआ गीत है, लेकिन सुनिएगा, कोशिश कर रही हूं। और जब तक ये दुनिया आलम रहे, सामान्य हमारे बड़े भैया
रोहित राजा जी, आप हमारे चाचा जी सम्मानीय श्री अशोक मिश्रा जी का सम्मान करना चाहते हैं। आइएगा आदरणीय अशोक चाचा जी, आइए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बोलिए गायत्री माता की। ये चलो बेटे चलो। कहना पड़ा। कहना पड़ा क्या? आइएगा, सम्मान अपनी ओर है लेकिन कार्यक्रम अपनी ओर है। और क्या बेटे? आदरणीय अशोक चाचा जी सुनिएगा। अरे जब तक ये दुनिया ये आलम रहे, जियो बेटा जियो, बहुत सुंदर। तो प्यार तेरा इस दिल में बालम रहे। आ मिल के वादा कर ले, आ मिल के वादा कर ले, जब तक होगा दम में दम। अरे साथ नहीं छोड़ेंगे, के साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे खुशियां हो या गम। तो बलमा जियो बेटे जियो, शाबाश। बलमा ये बहुत सुंदर। बलमा बलमा और ये 101 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद सम्मानीय है। अगर जिंदगी हो सम्मानीय है हमारे बड़े भैया पंडित श्री भूपेंद्र रावत जी, आपके कार्यक्रमों से ये सुंदर सा पुष्पमाल और अनगिनत पत्र मुद्राएं भेंट हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है और आपका हृदय से स्वागत कर रही हूं। सम्मानीय हमारे सम्मानीय बड़े भैया श्री योगेंद्र बुंदेला जी, बहुत ही अच्छे कीर्तन के आप मर्मों के श्रोता हैं। आपके ओर से ये सुंदर सा पुष्पमाल और 101 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है। हृदय से नमन है आपको। ये 51 पद्मुद्राएं बड़े भैया हल्के राजा जी, आपके कर कमलों से भेंट हैं। हृदय से धन्यवाद है। सुनिएगा गीत को। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, वाह। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले। वाह तुम बात। बलमा बलमा बढ़िया बात लाए हैं आप। आपने इस गीत में ऑडियो और वीडियो दोनों को प्रदर्शित किया है। और क्या बेटा, महसूस करा दिया है आपने कि दोनों प्रदर्शित हैं। लाजवाब गीत। आदरणीय चाचा जी, कुछ ऐसा ही मैटर मिल जाए तो आपका आशीर्वाद
चाहूंगी, सुनिएगा। आप कह रहे हैं कि पद्मा हैं पद्मा और पद्मा, हाँ लेकिन आइएगा अपनी ओर से भी छोटा सा प्रयास कर रही हूं, सुनिएगा। अरे करुण कृपा कीन्ही तो हो गए करुणा के। जियो जियो बेटे, आओ बेटे। आप पीछो। शाबाश शाबाश। आज ही तो सुनिएगा। जोड़ मिला है जिस समय स्वर्ग से। गंगा जी स्वर्ग से चली, जब स्वर्ग से चली तो हुआ क्या, सुनिएगा पंक्तियों के माध्यम से। अरे करुण कृपा कीन्ही तो हो गए करुणा के। गंगा जी का वेग कोई संभाल ना सका। हाँ ना बेटे। अब भोलेनाथ ने देखा, हैं, भोलेनाथ ने देखा तो अपनी जटाओं को फहरा लिया, लाइनों से भी मिला लीजिए। और जब जटाओं को खोल लिया हुआ क्या तब होगा क्या? कि करुण कृपा कीन्ही तो हो गए करुणा के। लेकिन हाँ लेकिन अरे अगम पे बड़े गुणवान, अगम पे बड़े गुणवान तो हो गए गुण आगर। अगर अगर बड़े भैया अगम पे बड़े गुणवान, यानी कि भोलेनाथ भूत भावन जब प्रसन्न हो गए हाँ जय हो। और जब जटाओं को खोल लिया, जैसे ही गंगा जी की दृष्टि भोलेनाथ के जटाओं के ऊपर पड़ती है हाँ तो सुनिएगा। अरे चली जाए ना नीचे, क्या बात है, बात है। सोच रहे हैं, अरे चली जाए ना नीचे तो हर ने किया धारण। बोले अगर ये नीचे चली गई हाँ तो सब खत्म। और क्या। भागीरथ की तपस्या। इसीलिए अगर ये नीचे चली गई तो भागीरथ की तपस्या भी विफल। क्या बात? इसलिए भोलेनाथ ने अरे चली जाए ना नीचे तो हर ने किया धारण। अपनी गंगा, अपने जटाओं में गंगा मैया को जब धारण कर लिया तो हाँ तो क्या बेटे। तो धन घमंड गंगा का क्या बात है जो इतने वेग से आ रही थी, हैं, मुझे संभालने वाला कोई नहीं है। हैं, लेकिन जब रख लिया अपनी जटाओं में तो होगा क्या? तो हुआ क्या। क्या। अरे धन घमंड गंगा का कीन्हा है निवारण। कहा? कैसे निवारण किया, कैसे। अरे मेहदी भैया कैसे निवारण किया। हाँ। आप कह रहे हैं कि पद्मा, लेकिन यहाँ बात देखिएगा। हाँ वाह शर्मा क्या बात है बेटा, वाह का लाइन लाई हो। जब रास्ता नहीं मिला कहीं जाने के लिए गंगा को, मंचला जी तो भोलेनाथ की जटा में समाहित हो गई तो शर्मिंदा हो गई, क्योंकि बहुत घमंड से आ रही थी। और जब जटा में समाहित हो गई तो वहीं पर शर्मिंदा हो गई। तो एक पंक्ति बोल रही है, कौन से। शर्मा, और दूसरी हाँ शर्मा। वाह क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत आदरणीय चाचा जी। शर्मा शर्मा
टुकड़ा सुनिएगा। और विधि का विधि विधान सब के विधि का विधि विधान सब उल्टा आए नजर। क्या बात है बेटा? क्या बात है, बहुत बढ़िया। ज्यादा समय ना लगे और क्या? इसलिए आपके जवाब को ले द्रौपदी जी, आपके जवाब को क्या लिखाई पढ़ाई करते हैं गुरु वाह। कहना पड़ा। जिस समय प्रभु श्री राम जी के तीर यहां से चल रहे हैं और वहां पर चित्रकेतु गर्दन यानी अपने सर को ऊपर किए हैं। वीर बाबा बजरंगबली ने एक युक्ति बता दी, बोले चित्रकेतु तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें राम नाम का जाप करना है। और जब ऐसा किया, चित्रकेतु ने राम नाम का जाप किया, तो पंक्ति ले रही हूं, सुनिएगा। क्या बात है बेटा? अरे विधि का विधि विधान सब उल्टा आए नजर। वाह। पूछ रहे हैं, अरे स्वयं आपका वर प्रभु, क्या बात है बेटे, बहुत सुंदर। कि स्वयं आपका शर प्रभु। आप तो यहां से चला रहे हैं, लेकिन आज क्या है? अरे स्वयं आपका शर प्रभु, पाया नहीं कुछ कहे। वाह, बहुत बढ़िया। क्या हुआ आज? अरे क्या शक्ति कम रही आपकी? क्या बात है? आपके जो बाण चल रहे हैं, क्या इनमें बल नहीं रहा अब? अरे क्या शक्ति कम रही आपकी, कुछ ना पाया कर। अरे क्या शक्ति कम रही आपकी, कुछ ना कर पाया। लेकिन क्या प्रभु? अरे पार नहीं कीन्हा इसने, बहुत अच्छी। कि वार नहीं कीन्हा इसने, लौट के फिर आया। वाह। कौन बेटा? वो सर। शक्ति कहाँ नहीं रही? और जब विफल हो रहे हैं सभी बाण, विफल हो रहे हैं सभी बाण, तो फिर से एक शब्द दे रही हूं, कौन सा? सुनिएगा। बेटा शक्ति कहाँ रह गई? अरे क्या शक्ति कम रही आपकी, कुछ ना कर पाया। तो वार नहीं कीन्हा इसने, लौट के फिर आया। वाह। शक्ति कहाँ नहीं रही? कहने लगे प्रभु, क्या आपके जो बाण चल रहे हैं, इनमें शक्ति नहीं रही अब? लेकिन कहां शक्ति नहीं रही? तो बोले प्रभु, शर्मा जो आपके बाण चल रहे हैं यहां से, वाह। आपके बाणों में अब तनिक भी शक्ति नहीं रही। शर्मा लेकिन आपके ये सर उस सर को काट नहीं पाए, तो शर्मा। वाह बेटे वाह। शर्मा शर्मा अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। और तीनों साथ ही डूबे हैं एक साथ मां। एक बार जब चमन ऋषि के आश्रम में अश्वनी कुमार एक सरोवर में डूबे,
वाह और जब स्नान करके बाहर निकले, चमन ऋषि के साथ स्नान करके जब बाहर निकले जय हो। तो तीनों एक जैसे ही दिखाई देने लगे। और जब दिखाई देने लगे तो सुकन्या ने देखा तो बड़ा अचरज हुआ, एक जैसे। बड़ा अचरज हुआ और विचार करने लगी कि हो ना हो इस तालाब में कुछ ना कुछ है, इस तालाब में कुछ ना कुछ तो जादू है। सुनिएगा अंतिम टुकड़ा। तीनों साथ ही डूबे हैं एक साथ मां। अरे वाह बहुत अच्छे। एक साथ में तीनों लोगों ने डुबकी लगाई तालाब में। और सुनिएगा मंचला जी। तो उलझन में है सुकन्या एक बात मां। बहुत बढ़िया चलने दो बेटे। और वो बात कौन सी है? कौन सी बेटा? अरे दुविधा का आलम हो यहाँ, पहचान में नहीं आ रहे हैं कि दुविधा का आलम हो यहाँ मेरे सर छाया। लेकिन और मैंने डूबे और मैंने डूबे हो जहां, और मैंने डूबे हो जहां जादू सा पाया। क्या बात है बहुत अच्छी। कहाँ जादू पाया? कहाँ? कहाँ जादू पाया? शर्मा सर माने होता है तालाब। क्या बात है बेटा? बहुत बढ़िया। शर्मा 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 ये रहा। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये लो माला भैया। ये रहा मेरी ओर से